हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं इस वाले लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बात अगर करेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको जीकेपी कांस्टेबल का एग्जाम देना है, तो हमने क्या करना है, दो ही चीज़ें पढ़ने। एक हमने पढ़ना है एम एस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और दूसरा हमने पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। फिर रहता है वहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एम एस एक्सेस, और रहता है पावर पॉइंट। वो हमने नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन इन दो तीन लेक्चर्स में आपको ये पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, और आपको मैं ये साथ साथ बताओगे कि आपको कितना पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से। ओके, चलिए बात अगर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो ये क्या है, एक ऑफिस सूट है। इसमें सारे ये आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, है ना। तो अब हम क्या समझेंगे, एक तो एम एस ऑफिस समझेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख लेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे एम एस वर्ड 2016 और 19 का कॉमन चीज़ें जो होती हैं उनको हम पढ़ लेंगे। शॉर्टकट कीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेंगे। देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखेंगे। इसी तरीके से कंपोनेंट्स देखेंगे, एक्सेल के फीचर्स देखेंगे, एम एस एक्सेल 2019 को देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को भी समझ लेंगे। और फिर नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आपको पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका यूज़, इसके कंपोनेंट्स, इसके फीचर्स एंड शॉर्टकट कीज के साथ। इसी तरीके से फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को भी हम देख लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देख लेंगे सबसे पहले एम एस ऑफिस होता क्या है। हाँ जी। तो व्हाट इज एम एस ऑफिस? एम एस ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सूट है, या हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है ये। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, खुद अपने आप में तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इसमें कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है। अलग अलग पर्पस, अलग अलग स्पेसिफिक पर्पस उन सॉफ्टवेयर्स का होता है, जैसे कि एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो बात करेंगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एम एस ऑफिस का। तो इसको डेवलप किया गया, किसने किया डेवलप? माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने। कब? 1988 में। और इसका फर्स्ट वर्जन जो होता है वो उसमें कंटेन था, यानी कि फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो रिलीज हुआ, उसमें क्या क्या था तब? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, एम एस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, एम एस पावर पॉइंट भी था। ओके। अच्छा, अभी तक आपने क्या देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑफिस सूट है, और इसमें क्या होते हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक। अब ये क्या, ये एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया था कि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर को हम प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि इसका सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक। जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, इसको लिखा गया हाई लेवल लैंग्वेज में। वो हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी? सी प्लस प्लस। ठीक है। और ये अवेलेबल था टोटल कितने लैंग्वेजेस में? 102, 102 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल था फॉर पब्लिक यूज। ओके। सो फिर इसके आए अलग अलग वर्जन्स, टाइम टू टाइम अपडेट होता गया और अलग अलग वर्जन्स आते गए। ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने आपको ऑफिस बताया कि इस ऑफिस सूट यानी कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनके अपने अपने स्पेसिफिक टास्क, अपना अलग अलग काम होता है। जैसे कि एम एस वर्ड है, ठीक है, ये इस ऑफिस सूट में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की तरह, या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम एम एस वर्ड। इसी तरीके से एम एस एक्सेल, तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एम एस पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन के बनाने के लिए या लिखने के लिए हम एम एस पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एम एस एक्सेस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, या बहुत ज़्यादा डाटा जब हमारे पास होता है तो हम क्या रखते हैं, अपना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम एम एस एक्सेस कहते हैं। इसी तरीके से एम एस आउटलुक है, ये क्या है, एक ईमेल क्लाइंट। तो ईमेल क्लाइंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक ईमेल क्लाइंट यूज़र को क्या करता है, अलो करता है कि वो सेंड ईमेल्स करे या रिसीव ईमेल्स करे। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है हमारा एम एस वर्ड, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। ठीक। सो ये एम एस वर्ड जो है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको भी डेवलप किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया। ठीक। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, सेव, प्रिंट
करने के लिए किसको, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, या टेक्स्ट को, टेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। तो माइक्रोसॉफ्ट जो पहला इसका वर्जन रिलीज किया गया या फर्स्ट टाइम जब रिलीज किया गया तो डेट थी 1983, ठीक। और इसका नाम क्या था तब, मल्टी टूल वर्ड, मल्टी टूल वर्ड, ठीक है। अब हमारी मार्केट में कुछ और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स भी है, जैसे कि वर्ड पैड है, नोट पैड है, पेजेस, गूगल डॉक्यूमेंट्स या गूगल डॉक्स, लिब्री फाइबर, लिब्री ऑफिस एटसेट्रा। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड कि मैक्सिमम जो फाइल साइज होती है डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते या टेक्स्ट होती, तो वो होता है 32 MB। और मैक्सिमम फाइल साइज, अगर उस फाइल में टेक्स्ट भी होगा और ग्राफिक्स भी होंगे तब तो फाइल साइज ज्यादा होगा ही ऑब्वियसली। तो कितना है, 512 MB, यानी कि आधा GB, हाफ GB। ओके, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करोगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो दो तरीकों से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। एक तरीका क्या है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद क्लिक करोगे आप रन ऑप्शन पे, रन एक ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे क्लिक करोगे और फिर टाइप करोगे आप क्या, विन वर्ड, ठीक है। विन वर्ड डॉट EXE टाइप करोगे तब भी आप वहीं पहुंच जाओगे, खाली अगर विन वर्ड भी करोगे तब भी आप वहीं पे पहुंच जाओगे, कहां पे, MS वर्ड में। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका टेक्स्ट बॉक्स एंड एंटर की, वो तो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका है कि आप ऑल प्रोग्राम्स व्यू करोगे, ठीक है, वहां पे जाओगे आप सीधा और सीधा, क्योंकि आज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, सीधा और सीधा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओगे, आइकन पे जाओगे, टिप करोगे उसको और वहां पे खुल जाएगा, खुल जा सिम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इतना क्लियर, आप बोलोगे सर हाँ जी क्लियर है। अब जब ये ओपन हो गया तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप खोलोगे अपने कंप्यूटर में तो आपको ये चीजें दिख जाएगी। क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम होगा क्या, .docx, document1.docx, ठीक है। सो ये जो .docx है ये क्या है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड फाइल, जो आप वर्ड फाइल बना रहे हो उसका ये एक्सटेंशन है। और डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट वहां पे होगा, आप इसको बाद में एडिट करते हो, चेंज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो 2007 से पहले पहले इसका था .doc, अब क्या है .docx, याद रखना .docx 2007 के बाद आ गया। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बताएंगे तो 1 हो सकती है, मिनिमम रोज भी 1 होती है, और मैक्सिमम कॉलम कितने होते, 63, एंड मैक्सिमम रोज कितने होते, रोज तो अनलिमिटेड होते, क्योंकि ये नंबर ऑफ पेजेस क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की बात करेंगे, फॉन्ट मतलब जो आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो उसका साइज कितना है, छोटा है बड़ा है, मिसाल मैंने जी लिखा और मैंने ये जी लिखा तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा है, ये फॉन्ट साइज छोटा है। तो फॉन्ट साइज की बात करेंगे, बाय डिफॉल्ट उसका होता है 11, ठीक है। और मिनिमम फॉन्ट साइज यानी कि छोटा से छोटा फॉन्ट आप रख सकते हो कितना, 8, एंड ज्यादा से ज्यादा 72। अच्छा, अब बात करेंगे फॉन्ट स्टाइल, यानी कि स्टाइल क्या है टेक्स्ट का जो आप टाइप कर रहे हो वहां पे या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो। बाय डिफॉल्ट वहां पे होता है कैलिब्री, CALIBRI, कैलिब्री। और 2007 से पहले पहले बाय डिफॉल्ट वहां पे होता था टाइम्स न्यू रोमन, याद रखना, दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल जो कि है टाइम्स न्यू रोमन। बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे अपने मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी। So MS Word document can be saved is equal to 3 ways, in 3 ways, 3 तरीकों से हम इसको सेव कर सकते हैं। आपको पता है शॉर्टकट की से कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे को वहाँ पे एक आइकन दिख रहा है सेव एज, वैसे सेव रख सकते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, जूम की बात करेंगे, मिनिमम 10% होता है, अगर आप जूम इन करोगे ना तो 10% मिनिमम आप रख सकते हो जूम, और मैक्सिमम 500 रख सकते हो, किसमें, MS वर्ड के केस में। इसी तरीके से एक्सेल में अगर जाओगे तो मिनिमम जूम इज 10%, मैक्सिमम 400%। पावर पॉइंट में जाओगे मिनिमम 10, मैक्सिमम 400%।
फाइल एक्सटेंशन मैंने आपको अभी बताया कि आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल, तो वो है .docx। ठीक है, यही आप आंसर करोगे। अगर ऐसे पूछा जाता है 2007 से पहले क्या था, तब था .doc। ठीक है। अच्छा, आज की डेट में MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, .xlsx, और पहले क्या था XLS। और इसी तरीके से पावर पॉइंट क्या है, PPT, पावर पॉइंट टी, ऐसे याद रखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और X। तो ये है। फॉन्ट साइज मैंने आपको क्या बताया कि मिनिमम 8, मैक्सिमम 72, किस में, MS वर्ड में। एक्सेल में 8 to 72 और पावर पॉइंट में 8 to 96 मिनिमम एंड मैक्सिमम है ये। ठीक है। यूज़र इतना है, यूज़र इतने हैं, तो बात ख़त्म। बाय डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है MS वर्ड फाइल में, बुक 1 होता है एक्सेल में, और प्रेजेंटेशन 1 होता है PPT में या माइक्रोसॉफ्ट MS पावर पॉइंट में। ठीक। अब हम सीधा जाते हैं और देखते हैं कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे तो वो कैसा दिखेगा। तो वो कुछ कुछ ऐसे दिखता है। ये आपकी पूरी की पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस तरीके से समझ लो। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले ऊपर देखो, बाय डिफ़ॉल्ट DOC 1 यानी कि डॉक्यूमेंट 1। और ये कहाँ पे होता है, टाइटल बार में। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखते हो, है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर JKP कांस्टेबल, में लिखूंगा JKP कंप्यूटर, तो यहाँ पे टाइटल बार में वो आ जाएगा, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से इसको होता है डॉक्यूमेंट 1, और उसके बाद ये होता है .docx। ओके। नाउ अब हम जाएंगे इस तरीके से और समझने की ये क्या होता है यहाँ पे। ये जो छोटी छोटी आइकन्स यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यानी कि यहाँ पे जो ये टूल्स होते हैं ना, हम इनको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और फिर यहाँ छोटे से कुछ आइकन्स आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं ऑफिस बटन। इनको कहते हैं ऑफिस बटन। इसी तरीके से आप जाओगे इस टाइटल से सीधा आपके राइट हैंड साइड में, तो वहां पे आपको 3 बटन दिखेंगे। ठीक है। एक है यहाँ पे क्रॉस बटन, इसको कहते हैं क्लोज बटन। और एक है यहाँ पे इतना बड़ा डब्बा, और एक है उसका हाफ जितना डब्बा। ठीक है, छोटा छोटा। इसको कहते, एक को कहते हैं मिनिमाइज, एक को कहते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है। एक से हम मिनिमाइज करते, एक से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके। चलिए, फिर आप देख लो कुछ इस तरीके से। फिर आपको ये वाली लाइन दिखती है, ये वाली। ठीक है, इनको कहते हैं टैब्स। क्या कहते हैं, इनको टैब्स कहते हैं। ठीक। जैसे कि इसको हम मीनू बार भी कहते हैं, टैब्स बार भी, टैब बार भी कहते हैं, या रिबन टैब्स भी कहते हैं। इसमें होते हैं हमारे ऑप्शंस, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, एक्स्ट्रा, एक और मतलब होते हैं, एक दो। ओके। फिर अगर हम किसी एक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने होम को सिलेक्ट किया, तो होम के अंदर मुझे ये सारी डिटेल्स, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और जहां पे ये सारे ऑप्शंस इतनी जगह में मिलते हैं ना, इसको कहते हैं बेटा रिबन। क्या कहते हैं, इसको रिबन कहते हैं। रिबन में आपको 1 बाय 1 इन टैब्स की डिटेल मिलेगी। जैसे कि होम है, इंसर्ट टैब खोलोगे तो फिर आपको ये सारे रिबन में, उस इंसर्ट में जितने भी डिटेल्स होंगे, जितने भी फॉर्मेटिंग के लिए टूल्स होंगे या टेक्स्ट एडिटिंग के लिए टूल्स होंगे, तो वो सारे आपको दिख जाएंगे, और इसको कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं, रिबन। ओके। नाउ यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं रूलर। क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। तो ये हम यूज करते हैं पेज के इंडेंटिंग करने के लिए, कि हम कहाँ पे लिखना चाहते हैं, कहाँ पे जगह खाली छोड़ना चाहते हैं, तो टेब्स का यूज करके, और वो कहाँ से, यहाँ से सिलेक्ट टेब यहाँ से हम करते हैं, और रूलर को, रूलर के हिसाब से हम एडिटिंग करते हैं अपने पेजेस में। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, इसको वर्टिकल टूलर यानी कि खड़ा भी हमें ज़रूरत पड़ेगा ना, है ना। और तो और यहाँ से हमें होता है स्क्रॉल बार। अगर हम इस पे माउस से क्लिक करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो हमारे पेजेस ऊपर इस तरीके से स्क्रॉल हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे पेजेस। इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो हम यहाँ से ब्राउजिंग बटन से कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से ना बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट जाएंगे। इसी तरीके से नीचे आप देख सकते हो स्टेटस बार वगैरह में होता है, और यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे होते हैं बॉटम
ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। इसी तरीके से यहाँ पे जूम इन जूम आउट ऑप्शन भी आपको मिलता है, और यहाँ पे पेज का फॉर्मेट कैसा है तो वो भी आपको यहाँ पे नीचे बॉटम ऑफ योर स्क्रीन में दिखता है। ओके, तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन टेब्स को वन बाय वन। तो क्या बताया मैंने आपको एक स्क्रीन बताई, और मैंने आपको बोला कि टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, फिर यहाँ पे रिबन टेब्स होते हैं जो ये वाले होते। अब अगर हमने कोई एक सिलेक्ट किया तो हमें ये दिखता है जिसको हम रिबन कहते हैं। और फिर पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुँच गए कि स्टेटस बार में मैंने देखा कि यहाँ पे ये डिटेल्स हमें होती है, और इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट एरिया, यानी कि जहाँ पे हम टेक्स्ट करेंगे उसको टेक्स्ट एरिया कहेंगे, और यहाँ पे कर्सर होता है। तो जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो ये कर्सर आपको दिखाएगा कि आप कहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हो। टेक्स्ट एरिया आपको पता है जिसको हम बॉडी भी कहते हैं, और स्टेटस बार ये नीचे बॉटम ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन होता है। व्यू बटन यहाँ पे होते हैं। व्यू आप पेज मतलब करते हो कि पेज किस तरीके से आपको दिखेगा आफ्टर प्रिंटिंग, तो आप वो व्यू बटन में देख रहे हो। और यहाँ पे जूम टूल्स भी होते हैं जैसे कि जूम इन जूम आउट वगैरह। ओके, तो अब हम देखेंगे वन बाय वन। टाइटल बार में मैंने आपको क्या बताया, इट शोज द नेम ऑफ एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ फाइल। एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम टाइटल बार में होता है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो। ओके, देन उसके बाद मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड या क्विक एक्सेस टूल बार। फिर से देखो यहाँ पे ये आपको प्रिंट छप कर होना चाहिए दिमाग में, ये हो गया स्टैंडर्ड या क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आइकन्स होते हैं जैसे कि ओपन, प्रिंट, सेव एटसेट्रा। ये तो हमें क्विकली ज़रूरत पड़ती है, तो ये कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे होती है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट रिबन। क्या रिबन, तो रिबन में क्या होता है, सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड्स होते हैं जो टॉप ऑफ द स्क्रीन पर होता है। तो इसमें एक पैनल होता है, ठीक। तो अब आप देख रहे हो कि जो हमारे पास नेक्स्ट है टेब्स। तो टेब क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास होम टेब, इंसर्ट टेब, पेज लेआउट, रेफरेंस टेब, है ना, उनको कहते हैं टेब्स। और टेब्स की जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी वो दिखेगी रिबन में, है ना। जैसे कि देखो होम टेब में क्या क्या होता है, हमारे पास क्लिप बोर्ड एक होता है, और उस क्लिप बोर्ड पे क्लिक करोगे तो कट, कॉपी, पेस्ट आपको मिलेगा। फॉन्ट, फॉन्ट के रिलेटेड अब जब फॉन्ट आ गया तो उसका साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये ऑप्शंस मिलेगी। इस तरीके से पैराग्राफ में जाओगे तो बुलेट्स, नंबरिंग, इंडेंट, एटसेट्रा। स्टाइल्स में जाओगे तो इसी तरीके से स्टाइल्स, एडिटिंग, फाइंड एंड रिप्लेस वगैरह आपको मिल जाएगा। ये किस में मिलेगा, होम टैब में। इसी तरीके से इंसर्ट टैब से आप कुछ इंसर्ट करोगे, जैसे कि कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक है, टेबल्स आप इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट चार्ट, लिंक्स, हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंसेस। इस तरीके से हीडर एंड फोल्डर आप इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो, डेट एंड टाइम, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ सिंबल्स, कुछ इक्वेशंस आप इंसर्ट कर सकते हो किस टेब में जाकर, इंसर्ट टेब। और ये इंसर्ट टेब कहाँ है, फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, आप इंसर्ट टेब पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये विंडो खुल जाएगी, और फिर कौन से ऑप्शंस आपको इस रिबन में देखने को मिलेंगे, ये वाले जो मैंने आपको बताए, ठीक है, ये वाले, ठीक। इसी तरीके से पेज लेआउट टेब देख रहे हो आप, रेफरेंस टेब, मेलिंग टेब, रिव्यू टेब, व्यू टेब, ये एक एक करके ये टेब्स है। देन उसके बाद आप देख लो रूलर और इसके फंक्शन। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रूलर बताया, दिखाया मैंने स्क्रीन पर, वर्टिकल रूलर, ठीक है। फिर नीचे कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे आपको देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेज नंबर होता है, करंट पेज, करंट टेम्पलेट, कॉलम नंबर एटसेट्रा, और जूम इन जूम आउट भी इसी में होता है। वर्क एरिया मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके से ये आपका स्क्रीन है, ये हो गया आपका रिबन वाला एरिया। और फिर आप वर्क एरिया यानी कि पेज एरिया, तो ये हो गया आपका वर्क एरिया, इसको हम वर्क एरिया कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कर्सर क्या होता है, तो जहाँ से आपको टेक्स्ट स्टार्ट करना है, आप टेक्स्ट कर रहे हो, फॉर्मेटिंग कर रहे हो, तो वो आप शो हो रहा है एक कर्सर से। तो आप फिर इस कर्सर से अगर दबाओगे TARIQ तो वो लिख के आ जाएगा। तो कर्सर से आपको पता चल जाता है कि हम पेज के कौन से हिस्से पर है, ठीक। तो अब वन बाय वन आप इनको पढ़ लेना। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपने होम टैब पर क्लिक किया, ये क्या है, टैब रिबन है ना, और इसको हम कहते हैं रिबन, ठीक है।
तो अब आपने दबाया किस पे, होम पे दबाया, ठीक है। होम पे जब आपने सिलेक्ट किया होम को, अब आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉन्ट जो आ रहा है, कौन सा टाइप आता है, कैलिब्री। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉन्ट साइज अगर आप देख रहे हो तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और ये सारी एडिटिंग आप कर सकते हो, ये सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो अंडर विच टेब, होम टेब ऑफ योर डॉक्यूमेंट, है ना। तो देख लो, यहाँ से आप बोल्ड सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को इटालिक कर सकते हो। इसी तरीके से आपको ये यू दिख रहा है तो इसे अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये x,2, ये इस तरीके से नीचे इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसी तरीके से यहाँ किसी वर्ड को उसके सर के ऊपर लिखोगे, जैसे कि ये x³ है तो इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। तो इसी तरीके से बॉर्डर को आप हाईलाइट कर सकते हो, इस में जाकर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो इसको आप सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करोगे, फिर आप कलर देखोगे वहां पे, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो पैराग्राफ के इंडेंटेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लाइन उसको पॉइंट्स में इस तरीके से, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो इसको सिलेक्ट करोगे, सीरियल वाइज लाइन को लिखना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ पे जाओगे, है ना। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से ये काम करता है। ओके। और क्या टेब से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद नहीं भी रहता तो तब भी कोई मसला नहीं है। इंसर्ट में जाओगे फिर आपको अलग डिटेल्स यहाँ मिलेगी, ड्रा में जाओगे फिर आपको यहाँ पे अलग ऑप्शंस मिलेंगे, है ना। चलिए, अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप एडिटिंग कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख रहे हो, अब आपने यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट सिलेक्ट किया, ठीक है। फॉन्ट में आप गए और उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो फॉन्ट में यहाँ पे या कुछ भी, ओके। तो आप अब देखो वहां से आप क्या क्या एडिटिंग कर सकते हो, फॉन्ट कौन सा फॉन्ट है चेंज भी कर सकते हो, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो फॉन्ट को, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिसाइज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मैंने आपको अभी बताया, टेक्स्ट इफेक्टिंग एंड टाइपोग्राफी कर सकते हो, टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से पैराग्राफ में एडिटिंग है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, बाकी हमारे लिए उतना भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक और टेब आता है इंसर्ट। अब देखो इंसर्ट को आपने सिलेक्ट किया और आप अब डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हो इन टूल्स को यूज करके। फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको इंडिया का नक्शा वहां पे चाहिए, ठीक है, इंडिया कंट्री का एक मैप चाहिए, तो आप कहाँ पे जाओगे, पिक्चर्स में जाओगे, और पिक्चर्स में जाके आप सिलेक्ट करोगे अपनी मेमोरी से वो पिक, और वो फोटो आपको छप आ जाएगी अपने डॉक्यूमेंट में। इसी तरीके से आप शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको सर्कल चाहिए या स्क्वायर शेप चाहिए या ट्रायंगल शेप अगर चाहिए डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ से शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हो। 3D मॉडल्स बोले तो 3D फिगर्स आप इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप ये बाकी एडिटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि हीडर आपको दिख रहा है, फूटर आपको दिख रहा है, पेज नंबर आपको दिख रहा है, तो ये सारी चीजें आप किस टैब में जाके करोगे, इंसर्ट में। ओके। चलिए, जिसकी आप देखो यहाँ पे इंसर्ट ये कर रहा है टेबल, ठीक है। तो ये सारा काम आप इंसर्ट में जाके करोगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और फिर इंसर्ट आप इतना ही नहीं कर सकते हो, आप इंसर्ट लिंक कर सकते हो, जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। ताकि डॉक्यूमेंट को पढ़ते पढ़ते अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी कोई एक्सेस कर रहा है मोबाइल या लैपटॉप में, तो वो उस लिंक पे क्लिक करके आपके सोर्स तक पहुंच जाए। इस तरह से बुक मार्क वहां पे इंसर्ट कर सकते हो, हीडर फुटर पेज नंबर वो तो कर ही सकते हो, है ना। तो चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टेब, जिसको हम कहते हैं ड्रा टेब। देखो ड्रा टेब में आपके पेन वाले ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कलर्स भी ड्रा कर सकते हो, ड्राइंग वगैरह कर सकते हो अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट पे। इसी तरीके से फिर डिज़ाइन टेब आती है। डिज़ाइन में जाके आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट जो आपका होता है उसका डिज़ाइन सेट करते हो, कि उसका कलर कैसा चाहिए, डॉक्यूमेंट का पिछला वाला कलर, जैसे कि ये वाला कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये वाइट है, तो मैं इसको ब्लैक रेड ब्लू रख सकता हूँ, ये डिज़ाइन टैब में करना है। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हो, जो आप पेज बना रहे हो उनका डिज़ाइन सेट करके। इसी तरीके से बाकी टैब्स भी काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए
ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ JKP कांस्टेबल एग्ज़ाम। लेकिन अगर बाकी के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। तो बाकी अब हम इसमें देख लेंगे अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ जिनको हम कहते हैं शॉर्टकट कीज। हाँ, शॉर्टकट कीज। अब शॉर्टकट कीज का रोल क्या होता है, शॉर्टकट कीज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? किसी टास्क को जल्दी परफॉर्म करने के लिए हम शॉर्टकट का यूज करते हैं। ये शॉर्टकट कीज कीज तो हमारे कीबोर्ड में होती है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम उन कीज को दबाकर डायरेक्ट वो काम कर सकते हैं। हम दो तरीकों से कर सकते, एक हो गया प्रॉपर हम चैनल को फॉलो करें या प्रॉपर उस सेटिंग उस प्रोसेस से जाए, दूसरा हम शॉर्टकट से जाए। और शॉर्टकट से काम करने के लिए हम शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, और हमारे एग्जाम में बहुत सारे शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो इस्तेमाल होते हैं, चाहे बात करेंगे 2016, 2019 या आज जो लेटेस्ट चल रहा है उसके उसमें यही शॉर्टकट कीज यूज होते हैं, और इन्हीं पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। कंट्रोल+A एक शॉर्टकट की है, इससे हम कंट्रोल+A अगर हम प्रेस करेंगे तो सारा का सारा जो टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट होता है, ठीक है। अब सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, टेक्स्ट को या तो आप बोल्ड करोगे, और अगर आपको बोल्ड करना है, उसको बोल्ड फॉर्मेट में लिखना है तो कंट्रोल+B करोगे। और अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल+C दबाओगे। उसके बाद पहले क्या दबाया, कंट्रोल+A, अब दबाओगे कंट्रोल+C तो कॉपी हो जाएगा। और अगर आपको कहीं पे वो पेस्ट करना है ना, लाना है कहीं पे, क्योंकि आप टाइप तो करोगे नहीं, ठीक है, जो आपने कॉपी किया वो आपको पेस्ट करना है, तो उसके लिए आप दबाओगे CTRL कंट्रोल+V। V स्टैंड्स फॉर पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल+P नहीं करना, वो तो होता है प्रिंट, कंट्रोल+P प्रिंट होता है। तो इस तरीके से याद रखो ये शॉर्टकट कीज। कंट्रोल+A सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज, कंट्रोल+B बोल्ड, कंट्रोल+C कॉपी होता है, कंट्रोल+X कट होता है या डिलीट होता है। सिलेक्ट टेक्स्ट को जिसको आपने सिलेक्ट किया कंट्रोल+A से, उसको कट करने के लिए कंट्रोल+X दबाओगे, हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, कंट्रोल+N ओपन न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसके लिए कंट्रोल+N दबाओगे। कंट्रोल+O या ऑप्शंस को ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल+P प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल+F फाइंड के लिए होता है, फाइंड बॉक्स के लिए। कंट्रोल+I इटलासाइज करने के लिए, यानी कि जो आपका ये टेक्स्ट है उसको इटलासाइज करने के लिए कंट्रोल+I। कंट्रोल+K वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल+K का यूज करोगे। क्या, कंट्रोल+K का यूज करोगे कोई लिंक जिसको हम कहते हैं हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से कंट्रोल+U टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल+Y रिडू टेक्स्ट को रिडू करने के लिए, यानी कि कोई काम जो आपने दोबारा करना है, रिडू। अंडू मतलब आपने कोई काम किया लेकिन उसको अंडू करना है तो कंट्रोल+Z। कंट्रोल+G हो गया गो टू ए पेज या सेक्शन या लाइन, किसी पेज पे जाना है, किसी सेक्शन पे जाना है या लाइन पे जाना है तो कंट्रोल+G, ठीक है। तो इसी तरीके से कंट्रोल+H हो गया रिप्लेस ऑप्शन, कंट्रोल+J हो गया जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट में आपको बताओगे ये तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारा लेफ्ट अलाइन, ठीक है, अगर हम पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट अलाइनड। और दूसरा होता है राइट अलाइनड, ठीक है, राइट अलाइनड। और तीसरा होता है सेंटर, सेंटर अलाइंड, ठीक है। तो लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो कंट्रोल+L, राइट से स्टार्ट करना है तो कंट्रोल+R, और सेंटर से मतलब जाना है यानी कि सेंट्रली अलाइनड टेक्स्ट अगर रखना है तो कंट्रोल+E का यूज करोगे। तो ये थी थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये देखो यहाँ पे कंट्रोल+Q का मतलब अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट, कंट्रोल+Q। L भी यूज करते हैं, Q भी यूज करते हैं, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल+E क्या होता है, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर, सेंटर में अलाइन रखने के लिए कंट्रोल+C। कंट्रोल+R राइट में, और कंट्रोल+M इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ की इंडेंटिंग के लिए कंट्रोल+M यूज करोगे। कंट्रोल+T हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल+D फॉन्ट ऑप्शंस के लिए होता है, ना कि डिलीट के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल+X डिलीट के लिए होता है, कंट्रोल+D फॉन्ट ऑप्शंस के लिए होता है, याद रखना। कंट्रोल+Shift+F तो ये फॉन्ट को चेंज करने के लिए होता है। कंट्रोल+Shift+This ग्रेटर देन साइन, इसका मतलब हो गया आप फॉन्ट साइज टेक्स्ट का एक स्टेप इंक्रीज करोगे। कंट्रोल+ इंक्रीज सिलेक्ट प्लस ये,
तो इसके लिए भी यही होता है। ये देखो, ये बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से, और इस तरीके से हो गया छोटा करना, डिक्रीज करना। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो आप एक वर्ड लेफ्ट की तरफ जाओगे, तो वो एरो कीज होती है ना आपकी कीबोर्ड पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक एरो की इस तरीके से होती है। तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट दबाओगे तो आप एक वर्ड इधर आओगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट दबाओगे तो एक वर्ड आप राइट की तरफ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। कंट्रोल प्लस अप एरो, तो आप मूव करोगे बिगनिंग ऑफ लाइन में, ठीक है। और कंट्रोल प्लस डाउन करोगे तो एंड ऑफ पैराग्राफ या एंड ऑफ लाइन पहुंच जाओगे। कंट्रोल प्लस डेल यानी कि डिलीट, ये होता है, ये कर्सर के राइट हैंड साइड से डिलीट करता है एक वर्ड। और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस ये वर्ड को या लेटर्स को वन बाय वन डिलीट करता है। कंट्रोल प्लस एंड क्या करता है, एंड करता है डॉक्यूमेंट को। और कंट्रोल प्लस होम से आप बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हो। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस स्पेस रिसेट करता है हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट में। कंट्रोल प्लस वन, सिंगल स्पेस बिटवीन लाइन। कंट्रोल प्लस टू दबाओगे तो डबल स्पेस आ जाएगी लाइन इसमें। कंट्रोल प्लस फाइव तो 1.5, इतना, इतनी जगह स्पेस लाइन स्पेसिंग आ जाएगी। कंट्रोल प्लस ALT प्लस वन, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग। इसी तरीके से ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीज है, तो आप इनको रट्टा वट्टा मार के याद रखो। और भी कुछ है, ALT प्लस W ये स्विच करता है रीड मोड में। ओके, ALT प्लस कंट्रोल प्लस P स्विच करता है प्रिंट लेआउट व्यू में। ALT प्लस कंट्रोल प्लस O स्विच करता है आउटलाइन व्यू में। ALT प्लस कंट्रोल प्लस N स्विच करता है ड्राफ्ट व्यू में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, किसके हवाले से, अपने MS वर्ड एंड एक्सेल के हवाले से। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।